हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने विविध प्रश्नावली 3A के कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। हाँ, उन क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस अभी करारे रह गए थे कि जिसमें हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब कि गणितीय आगमन सिद्धांत का यूज होता है। अब अवयव के कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस यहाँ पे आपके बुक में दिए गए हैं कि जिसमें हम लोग क्लास 11th में जो हमने टॉपिक पढ़ा था, ठीक, गणितीय आगमन का सिद्धांत, उसका यहाँ पे डायरेक्टली यूज होता है। तो अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को समझने में काफी आपको आसानी होगी। अदरवाइज एक बार मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ कि आखिर ये इंडक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसके साथ डील कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें है ना, तो क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट होता है, क्वेश्चन में एक एन स्टेटमेंट दिया होता है, ठीक, पी एन स्टेटमेंट जिसे हम लोग कहते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन की तरफ डायरेक्टली ना जाकर एक बार मैं याद दिला देता हूँ कि सबसे पहले आपको पी एन स्टेटमेंट कोई दिया होगा, है ना। पीएन स्टेटमेंट कुछ यहाँ पे दिया होगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ होगा और राइट हैंड साइड में कुछ होगा। आपको सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करने हैं ना। पहला स्टेप क्या होता है कि आपको, ठीक, फर्स्ट स्टेप में n बराबर 1 पर, ठीक है, n बराबर 1 पर ये जो पीएन स्टेटमेंट है इसकी सत्यता की जांच करनी होती है। तो 1 पे अगर हमारा सही होता है तो हम बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमारा क्या होता है, n इज इक्वल टू के पे हम चेक करते हैं, ठीक। के पर भी अगर 1 पे सही हो गया तो के पर भी सही होता है, ठीक। और लास्ट में जो हम लोग करते हैं थर्ड स्टेप में हम लोग जो करते हैं एन इज इक्वल टू के प्लस 1 पर, ठीक है, स्टेटमेंट को सत्य करने की कोशिश करते हैं ना, इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे एन इज इक्वल टू के प्लस 1 पर हम लोग सिद्ध कर देते हैं कि क्या है कि ये हमारा पीएन स्टेटमेंट अगर सही है तो हमारा गणितीय आगमन सिद्धांत से जो भी हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है वो हमारा सही हो जाता है। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, हमने क्या कहते हैं कि इस क्लास में जितने भी गणितीय आगमन के सिद्धांत के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ढूंढ ढूंढ के उठाए हैं और सब क्वेश्चन को यहाँ पे मैं कराऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि ये आपकी किताब में नहीं दिया है ना। आपकी जो किताब है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, इसमें ये नहीं दिया, लेकिन मैं फिर भी ये दूसरे बुक से मैंने उठाया ये क्वेश्चन। यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी, ठीक। यहाँ से एक आपका बेस तैयार होगा। इसके बाद फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा अच्छे लेवल के भी गणितीय आगमन के क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि गणितीय आगमन के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि किसी भी वर्ग अवयव के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक वर्ग अवयव दिया है, वर्ग अवयव के लिए ए डैश की पावर एन, ठीक है, बराबर होती है आपकी ए एन की पावर डैश की। मतलब कि ए डैश, मतलब डैश का मतलब क्या होता है, परिवर्त, ट्रांसपोज। तो किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए दिया गया है, एक मैट्रिक्स है, ये वर्ग अवयव है, तो उसका जो उसकी पावर एन होगी, ये हमारा बराबर होता है उस डिग्री के परिवर्त के, मतलब उस डिग्री के, जो भी यहाँ पे डिग्री दिया हो, सपोज यहाँ पे आपका दिया है ए डैश, है ना, एन की वैल्यू दी है यहाँ पे 3, तो ये हमारा हमेशा सही होगा ए क्यूब के परिवर्त की, ठीक। इसका मतलब ये हुआ एन इक्वल टू 3 पे हमने यहाँ पे देखा। इसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और इन्होंने दे दी है कि एन जो है कहां से होगा, नेचुरल नंबर से होगा, ठीक। क्या लिखा है, एन बिलोंग्स टू एन से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पीएन स्टेटमेंट देखते हैं। इस क्वेश्चन में पीएन स्टेटमेंट क्या है, इस क्वेश्चन में हमारा पीएन स्टेटमेंट ये दिया है, ठीक। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। इसको मैं क्या लिखूंगा कि माना, है ना, पीएन आपका दिया है, ठीक, पीएन स्टेटमेंट आपका दिया है ए डैश की पावर एन बराबर ए एन की पावर डैश के, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में एन एन बराबर 1 पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या देखते हैं हम लोग कि माना एन बराबर 1 पर पीएन सत्य है, ठीक। तो एन बराबर 1 पर पीएन सत्य करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, इस स्टेटमेंट, इस पीएन स्टेटमेंट में एन की जगह मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। तो रखो यहाँ पे 1। तो ये आपका हो गया P1, है ना, एन बराबर मैंने क्या रखा, 1 रखा। तो ये आपका हो गया ए डैश की पावर 1, ठीक है, बराबर में ए 1 की पावर डैश। इसको मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, ठीक। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूं। तो अब देखिए, किसी भी संख्या की पावर अगर 1 हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर ए की पावर 1 मतलब ए, और ऊपर क्या लगा, डैश। तो ए डैश बराबर किसके आ गया, ए डैश। कोई भी संख्या खुद के बराबर होती है, ठीक, तो वो हमेशा 100% सत्य होता है। तो मतलब ए डैश बराबर किसके आ गया, ए डैश के। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जो कि सत्य है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्टेप 1। अब बात करते हैं किसकी, स्टेप 2 की। स्टेप 2, स्टेप 2 में, है ना, माना एन बराबर के पर
ठीक, माना n बराबर k पर Pn सत्य है। ठीक, n बराबर k पर क्या है, Pn सत्य है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट में, Pn स्टेटमेंट में n की जगह मैं क्या रखूंगा, n की जगह रखूंगा k। तो ये आपका हो गया Pk स्टेटमेंट आपका हो गया a डैश की पावर k बराबर a k की पावर डैश। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारा n बराबर 1 पर मामला सत्य हो जाए, ठीक, n बराबर 1 पर देखिए यहाँ पे a डैश बराबर a डैश किया गया, मतलब जो कि सही है। तो अगर n बराबर 1 पर मामला अगर हमारा सही हो जाए तो n बराबर k पर भी क्या होता है, वो आपका सही होता है। ठीक, वो उसी की श्रेणी में जाता है। तो n बराबर k पर ये हमने लिख लिया। ठीक, अब देखिए इसको मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया, इसका आगे यूज करेंगे हम लोग। अब हम लोग किस पे चलेंगे, स्टेप थर्ड पे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं किस पे, स्टेप थर्ड पे। तो स्टेप थर्ड की ओर अब चलते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो अब देखिए, है ना, स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में आपका क्या होगा, है ना, इसमें क्या लिखेंगे कि माना n बराबर k प्लस 1 पर, ठीक, n बराबर k प्लस 1 पर क्या होगा, Pn सत्य होगा। ठीक, n बराबर k प्लस 1 पर Pn सत्य होगा। तो Pn की जगह क्या रखूंगा मैं, k प्लस 1 रखूंगा। तो यह आपका हो गया p k प्लस 1। ठीक, p k प्लस 1 बराबर n की जगह क्या रखेंगे, k प्लस 1। तो a डैश की पावर k प्लस 1 बराबर हो गया आपका a की पावर k प्लस 1 और फिर इसके डैश की। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या दिया, लेफ्ट हैंड साइड में आपका दिया a डैश की पावर k प्लस 1। ठीक, अब यहाँ देखिए सिंपल से घातांक का नियम यहाँ पे लगेगा कि इस a डैश की पावर k प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं a डैश की पावर k इंटू a डैश की पावर 1। ठीक, इसको मैंने सिंपल से क्या किया, इसमें ब्रेक कर दिया। अब देखो यहाँ पे समीकरण 2 की ओर अगर हम ध्यान से देखें, ठीक, ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो a डैश की पावर k किसके बराबर है, a k की पावर डैश की। तो मतलब मैं इसकी जगह क्या ये लिख सकता हूँ, ठीक, इसकी जगह मैं ये लिखने जा रहा हूँ। तो a डैश की पावर k की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a k की पावर डैश। तो ये आपका हो गया a k की पावर डैश इंटू समीकरण 1 की ओर ध्यान से देखिए। समीकरण 1 में क्या लिखा है कि a डैश की पावर 1 बराबर किसके, a1 की पावर डैश की। तो मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a1 की पावर डैश। तो ये आपका क्या हो गया, a1 की पावर डैश। ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये डैश यहाँ पे है, ये डैश यहाँ पे है। ठीक, तो इसको मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ, ये नीचे जो है अंदर। तो इसको मैं लिख रहा हूँ a की पावर k इंटू a की पावर 1 और ये पूरे का क्या डैश। ठीक, फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, पावर a यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो मतलब ये आपका कितना हो गया, a की पावर k प्लस 1 और फिर इसका क्या हो गया डैश। ठीक, बराबर किसके आ गया, राइट हैंड साइड के, है ना। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ये लेकर चले तो ये बराबर किसके सिद्ध हो चुका है, राइट हैंड साइड के। यहाँ पे क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया, है ना। तो अब इसके बाद हम फिनिशिंग लाइन में क्या लिखेंगे, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि अतः, ठीक, प्रत्येक n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए, अतः प्रत्येक n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए Pn सत्य। ठीक, ये हमारा सिद्ध हो चुका। गणितीय आगमन का जो क्वेश्चन होगा हम यही स्टेटमेंट बार बार लिखेंगे। ठीक, फिनिशिंग लाइन हमारी यही होगी और यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देना, हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये हमारा जाके सिद्ध हो गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो भी मैं गणितीय आगमन से उठा रहा हूँ, है ना। तो बात देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अब मैं सीधे एक्सरसाइज पे आता हूँ। तो एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन नंबर 23, जो पेज नंबर आपके 147 पे है, ठीक है, पेज नंबर 147 पे, ठीक है, विविध प्रश्नावली 3E में जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो भी आपका इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो भी इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 25 ये भी इसी पर ही आधारित है। ठीक, गणितीय आगमन सिद्धांत पर ही आधारित है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की।
तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 23 नोट कर लिया है, ठीक, जो कि आपका किस पे दिया, आपका पेज नंबर 147 पे दिया गया है, ठीक। क्वेश्चन में कहा गया है कि मान लीजिए ए, ये आपका मैट्रिक्स दिया है, हो तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू n के लिए ए आई प्लस बी ए की पावर n, ठीक, आपका बराबर होगा a की पावर एन आई प्लस n a की पावर n माइनस वन। और यहाँ पे देखिए एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक, एनसीईआरटी बुक में मैंने देखा था कि यहाँ क्वेश्चन में आपका प्लस नहीं है, ठीक, आपकी किताब में प्लस दिया है लेकिन क्वेश्चन में आपका प्लस नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटू है, तो आप लोग इस प्लस की जगह, ठीक, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे इंटू, तो ये यहाँ पे इंटू है, ठीक, मतलब वैसे तो कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पे आप लोग इंटू कर लीजिएगा ताकि पता चले किसमें गुणा है, ठीक है। तो ये हमें इतना सिद्ध करना है, और आई क्या है, आपका 2x2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक, तत्सम मुकाबला। तो ये क्वेश्चन भी आपका गणितीय आगमन से बनेगा, कैसे पता, हमें कैसे पता चला, ये हमें ऐसे पता चला n बिलोंग्स टू n के लिए लिखा है ना, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए लिखा है, तो मतलब ये गणितीय आगमन के सिद्धांत से ही लगेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, है ना, तो पहला स्टेप जो होता है, ठीक, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ये हमारा क्या दिया है, ये टोटल हमारा क्या दिया, पीएन स्टेटमेंट, तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि माना पीएन जो आपका दिया कितना दिया है, ए आई प्लस बी ए की पावर n बराबर ए एन की पावर आई प्लस एन ए की पावर n माइनस वन बी ए, ठीक, ये हमारा क्या दिया, पीएन स्टेटमेंट दिया। फिर से वही कहानी, n बराबर 1 पर, n बराबर k पर और n बराबर k प्लस 1 पर हमको क्या करना है, चेक करना है। तो सबसे पहले स्टेप वन, तो माना n बराबर 1 पर Pn सत्य है, ठीक, तो n बराबर 1 पर हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यह आपका हो जाएगा P1, ठीक, n की जगह क्या रखा, P1, तो यह हो गया हमारा ए आई प्लस बी ए की पावर 1 बराबर ए की पावर 1 आई प्लस n की जगह कितना रखेंगे, 1, तो 1 इंटू, ठीक है, ए की पावर n की जगह 1 माइनस 1, ठीक है, इंटू में बी ए, तो 1 से 1 कट के ये क्या हो गया, 0, और ए की पावर 0 आपका कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए आई प्लस बी ए, है ना, पावर 1, तो वही चीज लिख सकते हैं, बराबर ए की पावर 1 मतलब कि 1, तो ए आई प्लस ये बी, ठीक है, और इंटू कितना बचा, बी ए बचा, ठीक, इंटू बी ए, ये क्या हो गया, ए की पावर 0, ए की पावर 0 किसके बराबर हो गया, 1, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है ना, तो मतलब कोई भी संख्या खुद के बराबर होती है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जो कि सत्य है, ठीक। चलिए ये आपका रहा क्या, स्टेप वन। अब बात करते हैं किसकी, स्टेप टू की। तो n बराबर 1 पे हमारा हो चुका है, ठीक, अब बात करते हैं स्टेप टू की। स्टेप टू, स्टेप टू में हम लोग क्या करते हैं, पी के स्टेटमेंट हम लोग देते हैं, तो फिर वही लिखेंगे, माना n बराबर k पर Pn सत्य है, ठीक, n बराबर किस पे, k पर, तो यहाँ पे n की जगह मैं क्या रखूंगा, k रखूंगा, तो ये आपका हो गया पी के, ठीक, तो पी के स्टेटमेंट हो गया हमारा ए आई प्लस बी ए की पावर कितना दिया है, n की जगह मैं क्या रखूंगा, k बराबर के पावर k बराबर a की पावर k इंटू आई प्लस k a की पावर k माइनस 1 इंटू में b, ठीक, ये हमने नोट कर लिया। जैसे इसको नोट किया, इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, ठीक, इसको मैं हम लोग कहाँ यूज करेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे स्टेप थर्ड में। अब बारी किसकी, स्टेप थर्ड की, तो स्टेप थर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। तो स्टेप थर्ड में यहीं पे लिख देता हूँ, है ना, स्टेप थर्ड में आपका रहेगा कि माना n बराबर k प्लस 1 पर Pn सत्य होगा, ठीक है, तो n की जगह मैं क्या रखूंगा, k प्लस 1, तो ये आपका बन गया p k प्लस 1, ठीक, तो ये हमारा हो गया ए आई प्लस बी ए की पावर में कितना, k प्लस 1 बराबर a की पावर, n की जगह मैं क्या रखूंगा, n की जगह मैं रखूंगा k प्लस 1, तो a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस n की जगह k प्लस 1, है ना, a की पावर
के प्लस वन है ना, इसकी जगह के प्लस वन माइनस वन यहाँ पहले से, ठीक है, इंटू में कितना बी ए, ये वन से वन कट गया है ना। देखिए ये आपका कितना आ गया, ये हमारा आ गया कि ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस वन बराबर हमें सिद्ध करना है ए की पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस के प्लस वन ए की पावर के बी ए, ठीक है, ये चीज हमें सिद्ध करना। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल करेंगे, राइट हैंड साइड के, ठीक, सिंपल सी वही बात है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए पीएन स्टेटमेंट, इसका भी काम खत्म हो गया। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या दिया, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हमारा, ठीक, थोड़ा नीचे से लिखते हैं, ए आई प्लस बी ए की पावर में कितना के प्लस वन, ठीक। फिर से इसको इतने की पावर के इंटू इतने की पावर वन में ब्रेक कर देते हैं, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ ए आई प्लस बी ए की पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए की पावर वन, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब देखो समीकरण एक में हमें क्या लिखा है कि ए आई प्लस बी ए की पावर के, ये किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होगा इसके। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ए की पावर के इंटू आई प्लस के ए की पावर के माइनस वन, ठीक है, बी ए, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया इंटू में ए आई प्लस बी ए, है ना। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा किससे लिख किया, यहाँ पे समीकरण एक से, ठीक, ये चीज हमने किससे किया, समीकरण एक से। चलिए इसका काम खत्म हो गया, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक। तो मुझे ये पूरी चीज सॉल्व करके कि इसके बराबर लानी है ना, ये पूरी चीज सॉल्व करके किसके बराबर लानी, इसके बराबर लानी है, ठीक। इसको मैं यहाँ पर डब्बे में बंद कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक, कि यहाँ पे किसके बराबर लाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये ब्रैकेट खोल लेते हैं। ब्रैकेट कैसे खोलेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा, तो ए की पावर यहाँ पे के है, यहाँ पे वन है, ए की पावर, तो ये कितना हो जाएगा, ए की पावर के प्लस वन, आई और आई का गुणा कितना हो गया, आई स्क्वायर, ठीक। अच्छा फिर इसका गुणा इससे करेंगे, प्लस ए की पावर के इंटू आई, ठीक, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, इंटू बी ए आ गया, ठीक। अच्छा प्लस फिर से इसका गुणा इससे, तो के ए की पावर, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ है ए की पावर के माइनस वन, ठीक, और यहाँ है ए की पावर वन, तो गुणा में क्या होगा, घाते जुड़ जाएंगे, तो आपका के माइनस वन और वन, तो माइनस वन प्लस वन करके आपका क्या बचेगा, हाँ ए की पावर के, तो के ए की पावर के, ठीक है, बी ए और इंटू कितना आई, है ना, ये आई तो रहेगा ना, इसको नहीं भूलना। प्लस आगे बात करते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई अब इस पूरे से करेंगे, तो देखिए ये आपका हो जाएगा के ए की पावर के माइनस वन, के ए की पावर के माइनस वन, ठीक है, बी ए इंटू बी ए कितना हो गया, ये आपका हो गया बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से कुछ कॉमन वॉमन देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी, आई की, क्योंकि आई क्या है, आई हमारा एक क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब तत्समा का भी हो। तो आई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, आई की, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उसकी कितनी भी पावर हो, है ना। इसको आप ऐसे समझिए, मैंने आपको क्या बताया था पहली क्लास से ही कि आई की मैट्रिक्स में वही अवकाश होती है जो नॉर्मल मैथमेटिक्स में वन की होती है। तो इसको आप वन समझिए, तो वन की कितनी भी पावर हो वो तो वन की ही बराबर होगी ना। तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आई की। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ आई, तो ये आपका हो गया ए की पावर के प्लस वन इंटू आई। अच्छा मुझे इसकी तरह बनाने की जरूरत पड़ी क्योंकि मुझे यहाँ पे आई चाहिए, ठीक, क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ बेटा कॉमन मिलेगा, ठीक, क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पे ए की पावर के दोनों जगह है, बी ए दोनों जगह है, आई दोनों जगह है, मतलब कि यहाँ पे क्या कॉमन ले लूंगा मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूं कि, या फिर एक काम करो, ठीक, सिंपल से एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे ये चीज इसके जैसी दिखानी है ना, इस वाले टर्म में आई तो कहीं है नहीं, जबकि यहाँ पे आई इन्होंने रखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आई जानबूझ के बचा रखा है, ठीक। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मैं इस सब को आई मतलब कि वन से गुणा करता हूं तो ये तो वही चीज रहेगा ना,
है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a की पावर k इंटू बी। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि मुझे यहाँ i की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इसमें क्या कर रहा हूँ कि i से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो i से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। प्लस इसमें i से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी वही चीज मिलेगा हमें, तो k a की पावर k इंटू बी ए प्लस ये आपका वैसे ही चल रहा है k a की पावर k माइनस वन बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे इससे राइट हैंड साइड से मतलब इसको मैंने डब्बे में बंद रखा। कंफ्यूज मत होना है ना, यहाँ पे खिचड़ी मत बना देना, इसको यहाँ पे जोड़ देना। ये हमारा प्रूव करने वाला मटेरियल है, मैं इसके आगे यहाँ से उतार रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, मुझे कॉमन मिल रहा है ए की पावर के इंटू बी, है ना। तो ये यहाँ पे इसको मैं उतार दे रहा हूँ, ए की पावर के प्लस वन इंटू वाई प्लस यहाँ पे मुझे कॉमन मिला ए की पावर के इंटू बी, ठीक। तो यहाँ पे तो आपका वन बचा, ठीक है, यहाँ पे आपका वन बचा, प्लस यहाँ पे आपका क्या बचा, ये यहाँ पे ये बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, के बचा। तो इसको वन प्लस के लिखूं या फिर इसकी तरह खूबसूरत बनाने के लिए के प्लस वन लिख दूं, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ के प्लस वन। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, कि ये चीज हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया के प्लस वन प्लस ये उतार लो के ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक। ये बात समझ में। चलिए इतना चीज आपको क्लियर हो गया हो, ये इसका काम खत्म हो गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारा क्या क्या बन गया, ये चीज बन गया ए की पावर के प्लस वन, ए की पावर के प्लस वन इंटू वाई, ए की पावर के इंटू बी, ए की पावर के इंटू बी और ब्रैकेट में के प्लस वन, इतना बन गया। लेकिन ये इतना फर्जी में ये चीज हम लोग लेकर घूम रहे हैं, अगर ये चीज ना होता तो हमारा क्या होता, हमारी ये चीजें यहाँ पे सिद्ध हो जाती। तो हम अब लोग अब क्या करेंगे, इसके लिए क्वेश्चन वालों ने एक व्यवस्था दे रखी है, इसको हटाने के लिए क्या दे रखी है कि ए की वैल्यू उन्होंने दी है, ठीक। तो क्वेश्चन जरा देखिए आप लोग, ए की वैल्यू कितनी दी है, इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए समीकरण नंबर 2, ठीक। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है ना। तो ए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 0 1 0 0। तो यहाँ पे लिखेंगे बट ए बराबर आपका दिया है 0 1 0 0, ठीक, यही दिया ना 0 1 0 0। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। तो एक काम करो, यहाँ से आप लोग ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर की वैल्यू फिर यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्या चाहिए मुझे, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए इंटू ए के, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0, ठीक। फिर से मल्टीप्लाई लगाएंगे इसका, तो देखो कितना आ जाएगा, इस वाले रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, तो जीरो का जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो प्लस वन इंटू जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो आपका कितना हो गया, जीरो, ठीक। फिर इस वाले कॉलम रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, है ना। तो जीरो इंटू जीरो, ठीक, जीरो इंटू वन, जीरो प्लस वन इंटू जीरो आपका जीरो, तो ऊपर तो आपका जीरो जीरो बन गया, ठीक। नीचे देखते हैं, इस वाले रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, जीरो इंटू जीरो आपका जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो आपका जीरो, मतलब जीरो। इसी प्रकार इसका जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो दोनों मटेरियल जीरो है, तो यहाँ भी आपका क्या है, जीरो जीरो, मतलब किसके बराबर आ गया, ये आपका नल मैट्रिक्स, ठीक, शून्य अवयव के बराबर आ गया, है ना, जीरो के बराबर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, तो मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद ए स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये आपका बराबर जीरो के आ गया, है ना, पूरा ये सॉल्व करके ए स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, एक ए स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो भाई यहाँ पे। तो कितना हो गया, ए की पावर के प्लस वन इंटू वाई प्लस ए की पावर के इंटू बी ए, ठीक। इसको पहले चाहिए तो यहाँ पे के प्लस वन पहले लिख दो, के प्लस वन ए की पावर के इंटू बी ए प्लस। अब देखिए इसकी जगह मैं क्या रखूंगा, इसकी जगह मैं रखूंगा यहाँ पे जीरो, तो के ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर इंटू जीरो, जीरो से गुणा की ये वाली पार्टी पूरी साफ, है ना, तो ये आपका पूरा जीरो हो गया। तो क्या बच गया हमारा, तो हमारा फाइनली बच गया कि ए की पावर के प्लस वन इंटू वाई प्लस के प्लस वन ए की पावर के इंटू बी, और ये आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। और यही हमें सत्य करना था, बराबर ही किसके आगे, राइट हैंड साइड। हम लोग क्या लिखेंगे, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक। फिनिशिंग कहानी क्या लिखेंगे, फिनिशिंग कहानी वही लिखेंगे, ठीक। तो फिनिशिंग में आप लोग लिख लेना, अतः प्रत्येक
n बिलोंग्स टू n के लिए, ठीक, Pn सत्य है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका दे रखा है, ठीक है, कि यदि A बराबर, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया जिसके सारे एलिमेंट 1 है ना, तो सिद्ध कीजिए कि A की पावर n, है ना, ये यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि A की पावर n बराबर होगा इतने की, ठीक, किसके लिए, प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए। तो सबसे पहले, ठीक है, फिर से वही इंडक्शन से क्वेश्चन होगा, क्योंकि यहाँ पे n बिलोंग्स टू n सभी नेचुरल नंबर के लिए हमें सिद्ध करना है ना। ये चीज किससे पॉसिबल है, ये हमारा पॉसिबल इंडक्शन से। तो फिर से वही कहानी, n बराबर 1 पर, n बराबर k पर और n बराबर k प्लस 1 पर इसको चेक करते हैं, ठीक है, और इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि माना कि ये चीज आपका क्या दिया, Pn स्टेटमेंट दिया। Pn स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें पावर n आपकी जुड़ी होती है ना, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ Pn स्टेटमेंट आपका क्या होगा। देखिए यहाँ पर n है, यहाँ पे n है, तो ये हमारा Pn स्टेटमेंट होगा। तो Pn स्टेटमेंट आपका क्या दिया है, a की पावर n बराबर में आपका दिया है, ठीक है, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, है ना, ऐसे करके पूरा दिया है। 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, यहाँ भी 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1 और 3 की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये हमारा क्या दिया, ये हमारा दिया Pn स्टेटमेंट। तो सबसे पहले, है ना, बात करते हैं किसकी, स्टेप 1 की, स्टेप फर्स्ट। देखिए स्टेप 1 में आपका क्या दिया है कि माना n बराबर 1 पर Pn, ठीक है, माना n बराबर 1 पर Pn सत्य होगा, ठीक है, n बराबर 1 पर क्या होगा, Pn सत्य होगा। तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे, n की जगह 1 रखूंगा, तो ये हो जाएगा आपका P1 a की पावर 1 बराबर, ठीक है, n की जगह आप क्या रखना है, सम में, अब सम में आपको रखना है n की जगह 1 रखना है ना। देख लेते हैं यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 3 की पावर 1 माइनस 1, 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 है ना, ऐसे हर जगह आपको करना है, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1, ठीक। अब देखिए हर जगह एक से एक कट के आपका क्या बन जाएगा, 3 की पावर 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ये आपका 1 से 1 है ना, आपका हर जगह क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक, चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं। तो बराबर किसके हो गया, हर जगह क्या होगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 किसके इक्वल होते हैं, 1 की, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो मतलब कि a बराबर आपका किसके हो गया, a बराबर आपका आ गया ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स 1 1 1 के बराबर होगी। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन में दिया ही है ना, कि यदि a बराबर कितना है, ये 1 1 1 आपका दिया है। ये चीज हमारा अगर आपका दिया क्वेश्चन में और ये इसके इक्वल हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो कि सत्य है ना, जो कि सत्य है, ठीक। बात करते हैं किसकी, स्टेप 2 की। अब देखते हैं स्टेप 2 में आप हमें किस पे देख करना है, स्टेप 2 में हमें देखना है n बराबर k पर। तो देखते हैं यहाँ पे, माना स्टेप 2, ठीक, तो माना n बराबर k पर Pn सत्य है ना, माना n बराबर k पर Pn सत्य है, तो n की जगह क्या रखूंगा, मैं k रखूंगा। ये हमारा हो जाएगा pk बराबर a की पावर k, ठीक, 3 की पावर k माइनस 1, n की जगह क्या रखेंगे, k रखेंगे, तो हर जगह क्या हो जाएगा आपका k हो जाएगा, तो 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, ऐसे आप लोग हर जगह नोट कर लीजिए। ठीक, और इसका नाम क्या, समीकरण 1, क्योंकि इसको हम लोग यूज करने वाले हैं स्टेप 3 में, ठीक। स्टेप 2 हो गया, अब बात करते हैं किसकी, स्टेप 3 की। तो स्टेप 3 भी यही लिख लेते हैं, स्टेप 3 माना
n बराबर k प्लस 1 पर Pn सत्य होगा। ठीक है, n बराबर k प्लस 1 पर क्या होगा, Pn सत्य होगा। तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको। तो यहाँ पे Pn स्टेटमेंट पे अब n की जगह मैं क्या रखूंगा, k प्लस 1। तो ये हमारा बन गया P k प्लस 1 बराबर a की पावर k प्लस 1। ठीक है, बराबर आपका कितना हो जाएगा, n की जगह मैं क्या रखूंगा, k प्लस 1। तो यहाँ ध्यान दीजिए हर जगह पे आपका क्या है, n माइनस 1 है, n माइनस 1 है। तो जब यहाँ पे n की जगह मैं k प्लस 1 रखूंगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। ठीक, 1 से 1 कटके क्या बचेगा, 3 की पावर k बचेगा। ठीक, तो मतलब मैं हर जगह डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ, 3 की पावर k लिख रहा हूँ, है ना। क्या आपका हो गया 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, है ना, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k और ये आपका 3 की पावर k। ठीक, ये हमारा हो गया। अब फिर से वही कहानी, क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और इसके इक्वल हम लोग क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। तो यहाँ से मैं उठाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका किसका है, a की पावर k प्लस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर k इंटू a की पावर 1। ठीक, a की पावर k की वैल्यू आपकी ये दी है ना, और a की वैल्यू भी आपको दी गई है। तो a की पावर k मतलब a की वैल्यू हम लोग ये यहाँ पे लिख देंगे। तो a की पावर k बराबर किसके दिया है, ये पूरे मैट्रिक्स के। तो मतलब ये हो गया आपका 3 की पावर k माइनस 1, 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 फिर से 3 की पावर k माइनस 1, k माइनस 1 और ये k माइनस 1 इंटू ए की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है ना, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ठीक है 1 1 1 की इक्वल दी है। तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे आप लोग देखेंगे एक चीज मिल जाएगा। ठीक, चलिए इसका काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर मैं क्योंकि देखिए हर एक एलिमेंट, ठीक है पूरा मैट्रिक्स ये आपका, ठीक चाहे यहाँ पे बात करें चाहे यहाँ पे बात करें, ठीक पूरा मैट्रिक्स आपका एक जैसा ही दिख रहा है। तो एक एलिमेंट के लिए मैं समझा देता हूँ, ठीक है बाकी आपका क्या होगा वही वैसे ही होगा। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि इस वाली रो का, ठीक है इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो होगा क्या कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, देखो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1 ये बनेगा। ठीक है, फिर मैं बीच में प्लस लिखूंगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1। ठीक, फिर बीच में प्लस आएगा, अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1। तो एक से गुणा होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब ये आपको हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा पहला एलिमेंट। इसी प्रकार दूसरा एलिमेंट, इसी प्रकार तीसरा, है ना, हर एलिमेंट यहीं पे लिखे इसी तरह बनेगा। अच्छा एक काम करता हूं मैं कि यहाँ पे 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ, है ना। तो 3 की पावर k माइनस 1 मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर आपका बचा 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक, ऐसा बचेगा कुछ। अच्छा ये मिलके क्या बना, ये मिलके बना आपका 3। तो 3 की पावर k माइनस 1 इंटू ये आपका क्या बना 3। तो मतलब ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा पहला एलिमेंट होगा ये इसके बराबर होगा। तो मैं इतना बड़ा ना लिख के डायरेक्ट इतना लिख देता हूँ, है ना, ताकि ये मैट्रिक्स ज्यादा बड़ी ना दिखे। ठीक, तो अब देखिए मैं इसकी जगह डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि जब मैंने इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये मिला 3 की पावर k माइनस 1 इंटू में 3। इसी प्रकार जब इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा, क्योंकि ये भी इक्वल है ये भी एक ही जैसा है, तो ये चीज हमारा मिलेगा। तब क्या मिल जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 3। इसी प्रकार थर्ड में भी यही मिलेगा, तो 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 3। तो इसी प्रकार हर एक एलिमेंट क्या मिलेगा, यही सेम मिलेगा। इसको मैं लिख लेता हूँ, है ना, 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 3, 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 3, 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 3। इसी प्रकार यहाँ पे 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 3,
3 की पावर k माइनस 1 इंटू 3 और 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 3। ठीक, अब देखिए 3 की घात k माइनस 1 और इंटू 3 की घात 1, तो 3 की पावर ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगी, आपका हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 और इसकी एक घात क्या हो जाएगी प्लस 1, 1 से 1 करके क्या बचेगा 3 की घात k। मतलब इसको जब सॉल्व करूंगा है ना, इसको जब सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 3 की घात k हर जगह मिल जाएगा। ठीक, तो इसको मतलब कि सॉल्व करने पर ये डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k है ना, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k और 3 की पावर k। ठीक, यही चीज हमें सिद्ध करना था, तो बराबर किसके आ गया राइट हैंड साइड है ना। फिर से वही कहानी लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए Pn क्या है सत्य है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है ना, अतः प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए, अतः प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए Pn सत्य है। ठीक, Pn सत्य है, ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 25, ठीक मैंने नोट कर रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a बराबर 3 माइनस 4 1 माइनस 1 है ना, तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n आपका बराबर होगा 1 प्लस 2n माइनस 4n और 1 माइनस 2n। ठीक, ये भी आपका किससे लगेगा, ये भी गणितीय आगमन से लगेगा। इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि इसी के जैसा, ठीक बिल्कुल इसी के जैसा जो क्वेश्चन था हमारा 2020 के सेट में पूछा गया है ना। अब की बार जो बोर्ड्स का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया और 5 नंबर के क्वेश्चन फ्रेम हुआ था है ना, 5 नंबर के क्वेश्चन आपका आया था। तो मतलब कि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है ना। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपको कभी कभी, जैसे इस बार भी बोर्ड वाले इंटरेस्टेड थे तो ये जो ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन थे मैट्रिक्स के है ना, ये आपका पूछ लिया गया। तो इसको सॉल्व करने से पहले ठीक है, वही चीज वही 3 बातें आपकी कि ये आपका पीएन स्टेटमेंट दिया है, हम लोग किस पे चेक करेंगे n बराबर 1 पर, n बराबर k पर और n बराबर k प्लस 1 पर। तो उस 3 पर हम लोग चेक करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। ठीक, बात करते हैं स्टेप 1 की है ना। यहाँ पे मैंने लिखा सॉल्यूशन में कि माना Pn ठीक है आपका दे रखा है a की पावर n बराबर 1 प्लस 2n n माइनस 4n और 1 माइनस 2n की। ठीक, चलिए अब किस पे चलेंगे, स्टेप 1 पे। स्टेप 1 तो माना n बराबर 1 पर Pn सत्य है। ठीक है, n बराबर 1 पर Pn सत्य है, तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना P1 बराबर a की पावर 1। ठीक है, तो a की पावर 1। तो अब देखिए n की जगह मैं क्या रखूंगा, n की जगह मैं रखूंगा 1। तो n की जगह 1 रखने पे यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 2, यहाँ क्या बचेगा माइनस 4 इंटू 1 मतलब कि माइनस 4, यहाँ पे आपका बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 1 माइनस 2। ठीक, सॉल्व करने पे आपका किसके बराबर हो जाएगा, सॉल्व करने पे आपका बराबर आ जाएगा 1 प्लस 2 मतलब कि 3, ये आपका माइनस 7, ये 1, 1 माइनस 2 मतलब कि माइनस 1। अब देखिए a बराबर किसके दिया 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1, तो हमारा एक सॉल्व करने पर किसके बराबर है 3 माइनस 4 1 और माइनस 1, मतलब कि हमारा n बराबर 1 पर क्या है Pn सत्य है। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे कि जो कि सत्य है। ठीक, बात करते हैं किसकी, स्टेप 2 की। स्टेप 2, तो स्टेप 2 में क्या है कि माना n बराबर k पर Pn सत्य है। ठीक है, n बराबर k पर Pn सत्य है, तो इसमें क्या रखूंगा मैं, n की जगह क्या रखूंगा k, तो ये आपका बन जाएगा pk। ठीक, a की पावर k बराबर 1 प्लस 2k माइनस में 4k, ये यहाँ पे आपका k, यहाँ पे 1 माइनस 2k। तुरंत इसका नाम क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब किस पे चेक करेंगे हम लोग, n बराबर k प्लस 1 पर। तो स्टेप 3 है हमारा। ठीक है, स्टेप 3 में क्या लिखते हैं कि माना n बराबर k प्लस 1 पर माना n बराबर k प्लस 1 पर ठीक है Pn सत्य होगा।
पी एन सत्य होगा। तो मतलब n की जगह मैं क्या रखूंगा, n की जगह मैं रखूंगा k+1, तो ये आपका आ जाएगा p k+1 बराबर, ठीक है, बराबर नहीं, तो यहाँ पे क्या n की जगह मैं क्या रखूंगा k+1, तो a की पावर k+1 बराबर हमारा आ जाएगा 1+2। इनकी जगह क्या रखेंगे k+1 रखेंगे, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ k+1 -4 k+1 k+1 1 - 2 k+1। ठीक, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं ताकि एग्जैक्टली क्या हमें सिद्ध करना है, ठीक, उसमें हमें हमें लिखने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैं इसको और थोड़ा सॉल्व करके लिख रहा हूँ। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा a की पावर k+1 बराबर में, अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा यहाँ पे, तो 1+2k+2, तो मतलब कि ये यहाँ पे 1 और ये 2 मिलके कितना बन जाएगा 3, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 3+2k। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा -4k -4, यहाँ पे आपका k+1, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, देखिए 1 - 2k प्लस, ठीक, देखिए यहाँ पे 1 ब्रैकेट खोलने पे यहाँ पे -2k और ये कितना हो जाएगा -2, तो 1 - 2 मतलब कितना बचेगा -1, तो मतलब ये आपका आ जाएगा -2k -1। ठीक, तो मतलब कि मुझे ये चीज सिद्ध करनी है, इसके बराबर इसको सॉल्व करने पर ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो अब क्या उठाता हूं मैं, अब यहाँ पे उठाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ आपका। अब देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या दिया है a की पावर k+1। ठीक, फिर से इसको किस में ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे a की पावर k इंटू a में। a की पावर k की वैल्यू ये दे रखी है, a की पावर k इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1+2k, ठीक है, -4k, यहाँ पे k और यहाँ कितना 1 - 2k इंटू a की वैल्यू कहाँ है, a की वैल्यू यहाँ पे है, a की वैल्यू आपकी दी है 3 -4 1 और -1। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक कॉमन मिस्टेक, ठीक, जो कि लगभग स्टूडेंट से हो सकती है, a की पावर k+1 को मैं a इंटू a की पावर k भी लिख सकता हूँ। ठीक, कि इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो वापस मुझे यही मिल जाएगा, लेकिन मैंने जानबूझ के क्या किया कि a की पावर k इंटू a लिखा ताकि k वाला टर्म आपका पहले रहे, है ना, क्योंकि मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई होता है तो इसमें ऑर्डर का फर्क पड़ता है ना। अगर हम लोग ये ध्यान नहीं दे रखेंगे, अगर मैंने यहाँ पे पहले कर दिया और ये चीज बाद में कर दी तो क्वेश्चन आपका यही बर्बाद हो जाएगा। ठीक, कभी सिद्ध ही नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा याद रखना सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में ये k वाला जो टर्म है इसको पहले रखते हैं और दूसरा टर्म हम बाद में रखते हैं। अब क्या करूंगा मैं इस क्वेश्चन में, सिंपल से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस वाले रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1+2k इंटू 3। ठीक, तो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ पे लगेगा तो कितना आ जाएगा 3+6k। ठीक है, तो दिस इंटू दिस, ठीक, प्लस दिस इंटू दिस, तो -4k इंटू 1 कितना आ जाएगा -4k। ठीक, ये बात समझ में। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई इससे लगेगा, ठीक, इससे, तो 1+2k इंटू -4, तो इसका मल्टीप्लाई जब यहां से करूं तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -4 -8k। ठीक, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, फिर -4k इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो मतलब कितना आ जाएगा प्लस का 4k। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, दिस इंटू दिस, तो k इंटू 3 मतलब कि 3k। ठीक, और प्लस 1 - 2k इंटू 1 मतलब कि 1 - 2k। ठीक, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, तो k इंटू -4 मतलब कि माइनस का 4k। ठीक, तो 1 - 2k इंटू -1, -1 से गुणा कर रहा हूँ तो ये सारे चिन्ह पलट जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा -1 प्लस में कितना 2k। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने में देखिए कितना आ जाएगा, मुझे इसके बराबर सिद्ध करना है ना, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ ताकि ये दिखता है आपको, या फिर ऊपर वाला मिटा देता हूँ, है ना, ऊपर वाला काम खत्म। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 3 6 में से 4 के कितना बचा 2, तो मतलब आपका कितना आ गया 3+2k। ठीक, पहला तो सही है हमारा, देखो पहला मैच कर गया। अब यहाँ पे -8 से -8 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा -4, कितना गया -4k -4। ठीक, अच्छा यहाँ पे 3 - 2 मतलब कि 1, तो कितना बच गया k+1। ठीक,
अच्छा यहाँ पे -2 प्लस -4 प्लस का 2 मतलब कि -2 के -1। ये देखिए क्या इसी के बराबर आ रहा है ना, मिला लेते हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी। ठीक, तो आपका बराबर हो गया, मतलब बराबर किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक, तो क्या लिख देंगे, वही कहानी फिर से लिख देंगे कि अतः प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए Pn सत्य है। ठीक, यहाँ पे आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए Pn सत्य। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा सिद्ध हुआ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में आपका क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी ए, तो सिद्ध कीजिए गणितीय आगमन द्वारा ए बी की पावर एन बराबर पी एन की पावर ए होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त एन बिलोंग्स टू एन के लिए ए बी होल की पावर एन बराबर होगा ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन के। ठीक, तो ये क्वेश्चन इसी सिद्धांत पे लगेगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अगर हो जाए तो ठीक, अदरवाइज अगले वीडियो लेक्चर में ये क्वेश्चन मैं जरूर इंक्लूड करूंगा। और यहाँ पे बाकी क्वेश्चन भी आपके करवाए जाएंगे, है ना, बाकी क्वेश्चन जो यहाँ पे रिमेनिंग बच गए है ना, उसको भी करवाए जाएंगे। तो हो सकता है कि अगला वीडियो या फिर इसके अगले वाले वीडियो में मैट्रिक्स आपका पूरी तरह समाप्त हो जाए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बात करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।